हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जीके स्टडी हब पर। तो आज हम कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 का पार्ट 3 लेकर आए हैं और जिसका नाम है संतुलन का विज्ञान और अभिक्रियाओं का प्रकार। तो पिछले वीडियो के अंत में मैंने आपसे एक बहुत ही मज़ेदार सवाल पूछा था कि जिसने हम सबको थोड़ा-सा सोचने को मजबूर कर दिया था कि आज की इस वीडियो में हम उन सभी के राज को सुलझाएँगे और साथ ही जानेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम क्या सीखेंगे वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम मुख्य रूप से 4 चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो पिछले वीडियो में समीकरण में एक ऑक्सीजन की बात की गई थी, तो उसके बाद हम ब्रह्मांड के एक बहुत ही बड़े नियम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को भी समझेंगे, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसका ऑक्सीजन कहाँ गया, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद द्रव्यमान संरक्षण का नियम के बारे में फिर समझेंगे और उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि समीकरणों को संतुलित बैलेंस कैसे करते हैं और आखिर में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के 2 जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकारों को संयोजन और वियोजन अभिक्रियाओं को आसान उदाहरणों से समझेंगे। चलिए एक-एक करके इनको देखते हैं। पिछले वीडियो का रहस्य थोड़ा देख लेते हैं। रहस्य क्या है कि बस वही। तो चलिए सबसे पहले हमने जो पिछले वीडियो वाले पर जो चलते हैं और अपना अधूरा जो समीकरण था मैग्नीशियम का, तो उसको पूरा करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा आप। शुरू से ही देखेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आता रहेगा। तो पहले बात करते हैं, अगर आपने ध्यान देखें तो जो तीर के बाईं ओर LHS ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इसमें आप देख सकते हैं। लेकिन तीर के दाईं ओर RHS केवल 1 ऑक्सीजन है, देख सकते हैं। और तो जो हमारा बड़ा सवाल यह था कि दूसरा ऑक्सीजन कहाँ गया? तो क्या वो हवा में जादू हो गया? तो ऐसा नहीं है। तो विज्ञान में ना तो कोई चीज़ जादू से बनती है और ना ही जादू से गायब होती है। तो समझते हैं वो कहाँ गया आखिर। तो बड़ा नियम क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि यह नियम बहुत ही साफ शब्दों में कहा जाता है कि किसी भी जो रासायनिक क्रिया में द्रव्यमान यानी मास का ना तो कोई निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि परमाणु कभी भी गायब नहीं होते हैं और अभिक्रिया शुरू होने से पहले जो तीर के बाईं ओर और मतलब कि जितने परमाणु थे, अभिक्रिया खत्म होने के बाद भी दाईं ओर भी उतने ही परमाणु उतने ही मतलब कि होने चाहिए। तो ये क्या है? द्रव्यमान का नियम कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो इसको देखते हैं पहले पिछला वाला कि बैलेंस करना, इसको संतुलित करना। तो चूँकि जो ऑक्सीजन गायब नहीं हो सकता, इसलिए मैं इस जो रेडियो को बराबर करना होगा, इसमें हम जो समीकरण संतुलित करना बैलेंस कहते हैं उसे। और चलिए ऑक्सीजन को हम बराबर करते हैं। समीकरण में दाईं ओर ऑक्सीजन के केवल 1 ही है और उसे 2 करने के लिए हमें पूरे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे 2 लगा देते हैं। याद रखिएगा कि जो नंबर हमेशा आगे लगाया जाता है और अब हमें समीकरण कुछ इस तरीके से दिखेगा जैसे आप देख सकते हैं। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन 2 था तो हमें जो अभिकारक है उसको बैलेंस करना है उत्पाद से। तो इस तरीके से समझ सकते हैं हमने पूरा एरो और इस एरिया को, इस पार्ट को पूरा अच्छे से एक-एक करके समझा था कि इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं और एरोस के बाद वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एरो को क्या बोलते हैं। ये सब पिछली वीडियो हमने एक-एक करके सारी चीज़ें क्लियर कर लिया था। तो हमें ऑक्सीजन यहाँ पर देख सकते हैं कि समीकरण जो हमने पिछला सॉल्व किया था, तो उसमें देख सकते थे ऑक्सीजन 2 था। तो ऑक्सीजन इसमें कितना था? 1 है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आगे क्या लगा दिया हमने? 2 लगा दिया। अब पूरा समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। संतुलित जो नहीं होते हैं उन समीकरणों को क्या कहते हैं? हमने ये सारे जो पिछली वीडियो थी उसमें सब हमने कंकाली समीकरण को पूरा अच्छे से देखा था। किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ज़रा रुकिए, क्या आपने कुछ नोटिस किया कि जो दाईं ओर 2 लगाने से ऑक्सीजन 2 हुआ था, तो साथ ही मैग्नीशियम भी कितना हो गया? Mg भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर जो मैग्नीशियम वो कितना है? सिंगल है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? इसके साथ 2 लगा हुआ है। तो अगर आपने यहाँ 2 लगा दिया तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2-2 हो जाएगी। तो इस तरीके से अब देखते हैं कि जो हमारा फाइनल समीकरण बनेगा वो किस तरीके से बन जाएगा? कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसमें देख सकते हैं, पहले लगाता हूँ। इस तरीके से यहाँ अगर लगा देंगे तो इसका भी वैल्यू बराबर हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ से 2 इसका हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए यहाँ 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब यह समीकरण क्या हो गया? LHS इक्वल टू RHS हो गया। फिर से समझिए इसको एक बार। इस तरीके से पहले जो हम समीकरण बना रहे थे कुछ इस तरीके से था। पहले जब हमने 2 लगा दिया था तो ऑक्सीजन को तो वैल्यू बराबर हो गई, यहाँ से 2 ऑक्सीजन को मिल गया, लेकिन मैग्नीशियम का भी 2 हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने मैग्नीशियम के आगे क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। तो अब अभी पूरा समीकरण क्या हो गया? संतुलित समीकरण हो गया है, बैलेंस समीकरण हो गया है इस तरीके से। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि दोनों तरफ का प्रोडक्ट क्या हो गया? बराबर हो गया। LHS इक्वल टू RHS हो गया। इसे ही कहते हैं पूर्ण संतुलित समीकरण। अब आप समझ गए होंगे।
समीकरण को बैलेंस करना। और जो अब बात करते हैं, आगे भी इसी तरह के और भी समीकरण बात करेंगे, तो पहले समझते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो अगर अभी आपको भी समझ नहीं आया तो इनके प्रकार को हम अच्छे से और देखेंगे आगे चल के, और भी वीडियो इस तरीके से आएगी तो आप और भी सीख जाएंगे अगर ये आपको अभी समझ में नहीं आया हो तो। अगर अभी भी नहीं आया हो तो आप पिछले वीडियो देखेंगे तो भी पूरा एक सीक्वेंस में आप फ्लो में रूप में देखेंगे तो अभी आपको आराम से समझ में चीज़ें आ जाएंगी। तो रासायनिक समीकरणों के प्रकार की बात करें तो समीकरण बैलेंस करना तो हमने सीख लिया। अब सवाल आता है कि क्या सारी जो रासायनिक अभिक्रियाएं एक जैसी हुई होती हैं? बिल्कुल नहीं। तो काम और तरीके के आधार पर इनके जो मुख्य रूप से 5 प्रकारों में बाँटा जाता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसमें पहले जो है संयोजन अभिक्रिया। इसमें पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या है? विस्थापन। तीसरा क्या है? द्विविस्थापन और उपचयन अपचयन। रिडॉक्स। जो चीज़ों को आसान रखने के लिए आज ही क्लास में हम केवल 2 प्रकार के ही एकदम डिटेल से समझेंगे। क्या? संयोजन और वियोजन। आप समझ सकते हैं कि कितनी अभिक्रिया होती हैं? तो 5 होती हैं। तो आज की क्लास में हम कितनी देखेंगे? 2 देखेंगे। कौन-कौन सी? संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट वाले क्लास में इन तीनों को देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। पहला समझते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो हमारा पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना या मिलना। तो इसकी जो परिभाषा बहुत ही आसान है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर केवल एक एकल उत्पाद सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इससे विज्ञान के शॉर्टकट में ऐसे समझिए कि ए और बी इस तरीके से देख सकते हैं। आप इसकी हेडिंग देख सकते हैं। और इसका जो संयोजन का अर्थ होता है वो क्या होता है? जुड़ना या मिलना होता है। अब उसकी परिभाषा भी इस तरीके से देख सकते हैं इसमें। फिर इसके बाद हम थोड़ा ए प्लस बी के हिसाब से समझते हैं तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो अगर ए और बी नाम के 2 अलग अलग चीज़ें मिलें तो मिलकर एक नई चीज़ें ए बी बना लें तो या ये क्या हो जाएगा? संयोजन होगा। अगर इस तरीके से कोई अभिक्रिया बनती है तो इस तरीके से क्या बोलेंगे? संयोजन। इसको थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। संयोजन के उदाहरण आप देखिए एक बार। तो आइए इसे वास्तविक उदाहरणों से समझते हैं पहले। तो पहला उदाहरण है कोयले का दहन, जलना। जब कोयला यानी कि ठोस कार्बन सी हवा की जो ऑक्सीजन O2 गैस के साथ जुड़ता है तो वो दोनों मिलकर सिर्फ एक गैस बनाते हैं, वो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण, जल का निर्माण। तो दूसरा उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों आपस में जुड़कर तरल पानी मतलब कि H2O बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों ही उदाहरणों में 2 चीज़ें मिलकर सिर्फ एक चीज़ बना रही हैं। यही संयोजन का असली रूप है। तो आप इसको रियल लाइफ से जोड़ के आप देख सकते हैं इसको बड़े आराम से, बिना रासायनिक समीकरण को भी इसको समझ सकते हैं कि इसमें 2 चीज़ों का मिलन हो रहा है, इस तरीके से एक चीज़ बन रही है। तो इसमें देखे होंगे कि दोनों ही उदाहरण आपने देखा होगा कि दोनों ही उदाहरणों में 2 चीज़ें मिलकर सिर्फ एक चीज़ें बना रही हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला था कोयले का दहन, जलना, और कोयले से पानी ठोस कार्बन, हवा का ऑक्सीजन गैस के साथ जुड़ता है तो दोनों मिलकर सिर्फ एक गैस बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा आपने देखा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों आपस में जुड़कर तरल पानी H2O बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि दोनों ही उदाहरणों को दोनों चीज़ें मिलाकर सिर्फ एक चीज़ बनती है। यही संयोजन का असली रूप है। आगे बढ़ते हैं, वियोजन को समझते हैं थोड़ा। तो वियोजन देखते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर जिसका नाम है वियोजन या अपघटक अभिक्रिया बोल देते हैं इसका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वियोजन का मतलब होता है टूटना या अलग होना। तो यह संयोजन की अभिक्रिया ही बिल्कुल मतलब कि उल्टी होती है संयोजन का। तो परिभाषा की बात करें तो जो अभिक्रिया इसमें केवल एक एकल अभिकारक सिंगल रिएक्टेंट से टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं। तो शॉर्टकट में कहें तो अगर कोई भी एक चीज़ ए बी है, अगर वो टूट कर ए और बी अलग अलग बन जाए तो यह क्या हो जाएगा? वियोजन हो जाएगा। तो पहले आपने देखा दूसरी अभिक्रिया जो है वियोजन की, इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोलते हैं और इसका अर्थ होता है टूटना या अलग होना। और उसकी क्या है? ये परिभाषा हो गई। इस तरीके से कोई अगर आपस में ए या बी 2 चीज़ें आपस में मिली हैं तो ये क्या हो जाएगा? इधर वाला एरिया क्या बोलते हैं? अभिकारक। इधर वाला क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो ए बी जो आपस में मिल रहे हैं, ये अगर अलग अलग बढ़ जाते हैं तो उसे क्या बोल देंगे? वियोजन है। टूटना, अलग होना क्या कहलाएगा? वियोजन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको समझते हैं थोड़ा। तो इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण से हम समझेंगे जो बोर्ड पर एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, चूना पत्थर का टूटना। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर CaCO3 को गर्म करते हैं तो वह टूटकर 2 चीज़ें बनता है। तो बिना बुझा हुआ चूना CO कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। यहाँ एक मतलब कि चीज़ टूटकर 2 चीज़ें मतलब कि बट गई।
तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए जो ताकत चाहिए, इसलिए वियोजन अभिक्रिया करने के लिए हमें हमेशा ऊष्मा हीट प्रकाश या बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से अगर आप समझ सकते हैं आप। आगे देखते हैं दोनों में अंतर पहले समझ लेते हैं। इसमें आपको थोड़ा स्क्रीन छोटी दिख रही होगी, इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ। हाँ, आज का सारांश। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आई अगले क्लास में इसका और डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक बार फिर से इसको बोल देता हूँ कि अगर हम दोनों को आमने सामने रखकर दोनों को अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है, तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, जहाँ दो चीज़ें मिलकर एक हो जाती हैं। देख सकते हैं आज का हमने क्या क्या सीखा। तो ये दोनों अभिक्रियाएँ एक दूसरे को विपरीत बिल्कुल काम करती हैं। वियोजन का मतलब होता है टूटना, जहाँ एक चीज़ें क्या होती हैं दूसरे टूटकर अलग होती हैं। आगे देखते हैं इसमें। तो आज का सारांश में आप देख सकते हैं कि दोस्तों क्लास को ख़त्म करने से पहले देखने की रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो हमने जाना कि जो परमाणु कभी गायब नहीं होते, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसलिए हमें संतुलित समीकरण करना जरूरी होता है। फिर हमने देखा कि संयोजन का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़कर एक हो जाना, और वियोजन का मतलब है एक चीज़ें टूटकर दो या दो से अधिक हिस्सों में बढ़ जाना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसमें आप एक एक करके चीज़ें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं आप भी अपने हिसाब से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही चैप्टर 1 की। बाकी बची चीज़ें मज़ेदार टॉपिक जैसे विस्थापन, द्विविस्थापन, अपक्रियाओं को हम अगले पार्ट 4 वाली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो, तो सारे कंसेप्ट समझ में आए हो, तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।